अब लगातार समय है कि रिजल्ट आउट होंगे और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम एग्जीक्यूटिव एग्जाम्स, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा कैंडिडेट हैं। चाहे टीपीओ और जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है उसमें भी कैंडिडेट है, लेकिन सबसे ज़्यादा वैकेंसी भी और कैंडिडेट भी एग्जीक्यूटिव में है जो कांस्टेबल। और उसका रिजल्ट कब तक आ सकता है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर ये आई है सामने कि कुछ बच्चों को शोकाज नोटिस जारी हुआ है। और ये शोकाज नोटिस जारी कब होता है और इसके क्या इंपैक्ट है, क्या आप विदहेल्ड में डाले जाएंगे या फिर आपको डीबार कर दिया जाएगा, इस पॉइंट को समझे। पहले जिन कैंडिडेट्स को शोकाज नोटिस जारी हुआ है, देखिए अभी ये जारी होने स्टार्ट हो चुके हैं और किन किन कैंडिडेट को जारी हुए हैं ये एक अलग पॉइंट है। केवल उसी कैंडिडेट को, ना तो लिस्ट होगी ना आपके पास कि एसएससी ने ये लिस्ट जारी करी है, बट आपके पास एक लेटर होगा और उस पे क्या है, विदहेल्ड या इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं होगा, बट शोकाज नोटिस होगा कि आपको रीजनल ऑफिस में जाना होगा और अपने आप को प्रूव करना होगा। आपको प्रूव करना होगा, वहां पर ऑथेंटिकेशन होगा और रीजनल ऑफिस में आपको रिपोर्ट करना होगा। ठीक है। और ऐसे कैंडिडेट्स जो विदहेल्ड कैंडिडेट्स हैं वो काफी ज्यादा है, मतलब लगभग 8 से 10 के आसपास वो कैंडिडेट हैं टोटल कैंडिडेट्स में से जिन्होंने फॉर्म भरा, पेपर दिया है। अब क्योंकि रिजल्ट आना बहुत करीब है, सीपीओ रिजल्ट 2025 कल आया, 30 मार्च को रिजल्ट आउट हुआ और आपने देखा कि कट ऑफ में बदलाव है, लेकिन वो कट ऑफ उतनी कम नहीं है, ये भी बताएंगे। सीपीओ एग्जाम 9 से 12 दिसंबर के बीच हुआ 2025। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव एग्जाम 18 से 6 जनवरी तक हुआ। इसमें कैंडिडेट्स लगभग 1,50,000 प्लस कैंडिडेट्स थे, उनमें से लगभग 48-45 के आसपास कैंडिडेट क्वालिफाई कर दिए। लेकिन यहां पर कैंडिडेट बहुत ज्यादा है और मामला दूसरा भी था कि कुछ कैंडिडेट के मार्क्स बहुत ज्यादा थे। तो एक जो फर्क पड़ा कल, उसका अब कट ऑफ तो डाउन होगी। पहला पॉइंट ये समझ में आया कि शोकाज नोटिस जारी होगा, जिन कैंडिडेट्स ने कहीं ना कहीं गड़बड़ी की है वो वहां पर रिपोर्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल सही समझे आप। और एसएससी उन कैंडिडेट्स के रिजल्ट भी आउट ना करे। देखिए रिजल्ट आउट करना भी इंपॉर्टेंट है। एक होता है विदहेल्ड कैंडिडेट, मतलब उनके रोल नंबर आउट करेगी कि इन कैंडिडेट्स का विदहेल्ड है, तो इसलिए वो अपने आप को वेरीफाई करेंगे, तब उनका रिजल्ट आउट होगा। दूसरा कैंडिडेट वो होंगे जिनके रिजल्ट ही आउट नहीं होगा। और रिजल्ट आउट नहीं होगा इसका अर्थ ये नहीं है कि वहां पर आप जाकर फिर से अपना रिजल्ट चेक करवाएंगे, मतलब आपको कोई मेंशन नहीं होगा चाहे आपके मार्क्स कितने भी हो। तो वो कंडीशन यहां पर आप देख पाएंगे कि लगभग 8 से 10,000 के आसपास कैंडिडेट होंगे जो इस तरह के कैंडिडेट है। तो एसएससी ने वो कहीं ना कहीं कर लिया है और ये मैंने बताया ना, शोकाज नोटिस जारी हो रहा है बहुत से कैंडिडेट्स का। अब मैं बात करता हूं मेन कट ऑफ डाउन क्यों है। एक पॉइंट तो ये समझ में आया कि इसकी वजह से कट ऑफ डाउन होगी, जो कैंडिडेट ज्यादा मार्क्स थे अब कहीं ना कहीं वो नीचे आ गए। अब कल जो रिजल्ट आउट हुआ सीपीओ का, उसमें हमने दो चीज नोट की। एक तो जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं उनका जो कट ऑफ है वो घटा है, मतलब 135 के आसपास था 2024 में, अब वो 128 के आसपास आ गया। क्लियर। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल नहीं, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए मेल का 127, ये भी वास्तव में काफी नीचे आ गया। लेकिन जो जनरल सेकंड लिस्ट आउट हुई वो 2024 की भी
119 पॉइंट समथिंग थी और 2025 की भी 119 पॉइंट समथिंग थी। क्लियर? ये तो था जो कल रिजल्ट आया वो, लेकिन उससे पहले सीजीएल का था 153 थी, कट ऑफ कितनी चली गई 136 पॉइंट समथिंग पहले 2024 में। ये 2025 में सीएचएसएल की कितनी थी भाई 157, कट ऑफ गई 144। मैं यूआर की बात कर रहा हूं बस केवल, बाकी तो सब नीचे ही है। ये 2025 की है, ये 2024 की है। तो ये देख सकते हैं आप, डिप किया है कट ऑफ, बढ़ी नहीं है। यहां पर देख सकते हैं आप बढ़ी नहीं है, और यहां पर भी सीपीओ में बाकी कट ऑफ गर्ल्स के लिए और दिल्ली पुलिस के लिए कट ऑफ डाउन गई। तो जो 2023 की जो कट ऑफ थी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, वो 64 65 के आसपास थी, 65 के आसपास कुछ थी डेसिमल में। अब वो कट ऑफ का देखे 3 कारण है। एक तो शोकाज नोटिस जारी हुआ है, विद हेल्ड कैंडिडेट्स हैं, और ट्रेंड एसएससी ने नॉर्मलाइजेशन इस तरह किया कि कट ऑफ काफी डाउन आई, और उन बच्चों के मार्क्स जो ठीक ठाक है ना अभी, वो भी कम होंगे। तो ये कट ऑफ जाकर वापस 62 से 64 के आसपास ही वापस आ जाएगी जो हमने बताई थी। अब इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है, क्योंकि मेन पॉइंट है ये, जब फिजिकल के लिए लेटर आउट हो चुका है और रिजल्ट अभी तक कैंडिडेट के सामने नहीं है, तो वो लगातार कहीं ना कहीं उत्सुक है कि रिजल्ट कब आउट होगा। अब कल जो रिजल्ट आउट हुआ है सीपीओ का, उसका एग्जाम मैंने बताया ना 9 से 12 दिसंबर के बीच, और दिल्ली पुलिस का एग्जाम 18 से 6 जनवरी के बीच। तो रिजल्ट अब कहीं ना कहीं क्या आएगा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ही रिजल्ट आएगा। लेकिन कांस्टेबल अकेला रिजल्ट नहीं आएगा एग्जीक्यूटिव का, यहां पर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल मतलब दिल्ली पुलिस के कंप्लीट रिजल्ट आएगा। लेकिन एक जो मेन पेज फंसा हुआ है ना, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या एग्जीक्यूटिव या हेड कांस्टेबल, इनके अलावा जो एसएससी सीजीएल का 2025 का रिजल्ट, वो भी अब कहीं ना कहीं बिल्कुल द्वार पर है। वो रिजल्ट आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं आया, और उसमें कुछ ज़्यादा मंत्र नहीं पड़ना, उसमें केवल पोस्ट प्रेफरेंस के बेसिस पर रिजल्ट आउट करना है। जबकि ये तो पूरा प्रोसेस था, इसमें कई चीज़ आगे सामने, शोकाज नोटिस हो गए, कई कारण नॉर्मलाइजेशन हो गए, लेकिन वहाँ पर ना तो नॉर्मलाइजेशन है ना इस तरह के कुछ पॉइंट है। तो रिजल्ट तो सबसे पहले सीजीएल का ही आना चाहिए, लेकिन वो रिजल्ट एक फाइनल रिजल्ट है जो बस केवल थोड़ा सा प्रोसेस हुआ है। जबकि यहाँ पर ये कंप्लीट रिजल्ट है। कंप्लीट है कि यहाँ पर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर 1,30,000 कैंडिडेट है, और उनमें से भी बहुत से 89 के आसपास 87 के आसपास क्या है पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरा है, बाकी नहीं भरा। यहाँ पर तो आपने जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनका रिजल्ट कहीं ना कहीं चेक करना है। तो रिजल्ट आएगा, लेकिन मेन रिजल्ट आप लगभग बहुत जल्दी आने वाला है। और बहुत जल्दी का अर्थ यह है कि जिन कैंडिडेट्स ने वास्तव में मेहनत करके जो मार्क्स लिए हैं ना 60, 64, 68, उनको वो मेहनत का फल मिलने वाला है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। और आज एसएससी सीजीएल 2026 का जो नोटिफिकेशन है उस पर भी लगातार नजर बनी हुई कि कब तक आएगा, लेकिन हमने बताया था कि आपको कि एग्जाम कब तक हो सकता है, क्योंकि अभी एसएससी जीडी का एग्जाम नहीं हुआ है। तो प्रत्येक एग्जाम में अब कट ऑफ डाउन जारी है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी जिनके मार्क्स 62, 64, 65 बिल्कुल क्वालिफाई होंगे फिजिकल के लिए, तो अपनी फिजिकल की तैयारी करें। लेकिन जब तक 100% मोहर नहीं लगती तब तक प्रत्येक बच्चे के मन में यही रहता है कि रिजल्ट कब लाओ।